ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمद وعلى آل सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लि। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दो चार दीनी बातें अर्ज करना है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल सबसे बड़ी दौलत है। हर इंसान की जिंदगी के अंदर जो बातें पेश आने वाली है, जो हमारे जिंदगी का एक अहम मशगला है, उन्हीं बातों को अर्ज करना है। अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी दी है, वो हमारी जिंदगी कोई पायदार जिंदगी नहीं है, हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है। अभी इस साल हम मौजूद हैं, जैसे कि अभी नया साल मना रहे हैं लोग कि वह नया साल, हमारे मुस्लिम नौजवान भी गैरों के साथ में क्या है शामिल हो जाते हैं नया साल मनाने में। जो खुराफात होती हैं, नाजायज हरकतें होती हैं, उसमें हमारा मुस्लिम नौजवान भी क्या है शामिल होता है, जिसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। हमें तो क्या है सोचना होगा, गौर करना होगा कि हमारी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया, कम हो गया। अल्लाह ने फिर अभी दूसरे साल में कदम रखने का हमें क्या अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मौका दिया। हम अपने जिंदगी पर गौर और फिक्र करें कि पिछले साल में हमने क्या किया और क्या नहीं किया, और क्या करना चाहिए था हमें। तो ये जिंदगी हमारी कोई हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, कि हर चीज अल्लाह ताला ने अपने कब्जे में रखी है, उसी को मालूम है किसके साथ क्या होने वाला है, किसकी मौत कब आएगी, कहां आएगी, किसी को मालूम नहीं। लेकिन इंसान है कि आज गफलत के अंदर पड़ा हुआ है। ये दुनिया की जाहिरी चमक दमक इसी दौड़ धूप में लगा हुआ है।
बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध रहा, बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए रखी है, बड़े बड़े प्लान बना रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया का निजाम जो चल रहा है ना, सिर्फ उम्मीदों पर है। उम्मीद पर। इसलिए कहने वाले ने कहा, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आज हम दुनिया में ऐसे मशगूल हो गए और ऐसे मसरूफ हो गए कि हम मौत को भूल बैठे हैं। हमें मौत भी याद नहीं कि मरना है, खुदा के पास जाना है। ये मौत से गफलत, ऐसी गफलत आ गई है कि हम अपने हकीकी मालिक को भूल गए। इतने लेट आए सबके सब, नमाज के बाद खैर मुर्गा बन जाना। जो हमारा हकीकी मालिक है, जो हकीकी खालिक है, इंसान उसको भूल गया है और ये समझ रहा है कि असल मेरा ठिकाना दुनिया ही ठिकाना असल है। हालांकि क्या है, हदीस में आता है, इन्नल ऐश ऐशुल आखिरा। असल ऐश तो क्या है, आखिरत का ऐश है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। कि दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, लेकिन हमको कुछ खबर ही नहीं है। बस बेखबरी में जिंदगी गुजार रहे हैं, गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें खबर ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। दुनिया की हकीकत क्या है? कुरान ने दुनिया की हकीकत को बयान किया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि दुनियावी जिंदगी महज एक धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी हमारी असल जिंदगी नहीं, बल्कि इसके बाद जो आने वाली जिंदगी वो असल हमारी जिंदगी है। और उसी जिंदगी के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है और उसी जिंदगी को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को मबूस फरमाया। अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। उन्होंने क्या है, बंदों को अल्लाह के साथ में क्या है, जोड़ा। बंदों का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ में जोड़ा। वरना हमारा क्या कोई नाम निशान नहीं था, हमारा कोई वजूद नहीं था। अल्लाह ने आदम से वजूद में हमें लाया। हमें छोटे से बच्चे थे, सिवाय रोने के कुछ नहीं जानते थे। वालिदैन को जरिया बनाया अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया में आने का। और फिर अल्लाह ने कैसे कैसे इंतजाम पैदा किए हमारे लिए। वालिदैन के दिल के अंदर, मां के दिल में हमारी हमदर्दी पैदा की, हमारी मोहब्बत डाली। इसलिए क्या है, बच्चे के खातिर मां
पूरी रात अपनी नींद हराम कर देती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, मेरा बच्चा ये आगे चलकर मेरे आंखों की ठंडक बने, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने और मुझे कुछ काम दे, मेरे क्या मेरी मदद करे। मां बाप का बड़ा हक है औलाद पर, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या है फौरन अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ में हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया। फौरन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह की इबादत के बाद फौरन मां बाप के साथ में हुस्न सुलूक करना है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ने 15 पारे के अंदर मां बाप के साथ में हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया, उनके साथ में अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा सुलूक करना है, उनके साथ में है उनके साथ में एहसान करना है। कुरान कह रहा है तेरे रब का फैसला हो चुका है, तकदीर का कलम चल चुका है कि नहीं इबादत की जाएगी मगर अल्लाह ही की, और अल्लाह की इबादत के बाद में वो बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ में हुस्न सुलूक करना है। कुरान कह रहा है कि अगर उन दोनों में से दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुझे उफ कहने की भी इजाजत नहीं है, मां बाप के सामने उफ करने की भी इजाजत नहीं है। वला तन्हरहुमा, और उनको झिड़कने की भी इजाजत नहीं है। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब भी उनके साथ में बात करे तो नरमी से बात कर, अदब व एहतराम के साथ में बात कर, उफ करने की इजाजत नहीं। उफ किसको कहते हैं? मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि बदन पर सफेद कपड़े वगैरह धूल बैठ जाती है, धूल, हम उस धूल को अपने मुंह की आवाज से उड़ाते हैं फू करके, इसको कहते उफ। इतनी भी आवाज करने की इजाजत नहीं है मां बाप के सामने। नजरें नीचे हो, आवाज पस्त हो, जब भी मां बाप के सामने खड़े हो तो नजर नीचे हो, आवाज हमारी पस्त होना, आवाज ऊंची ना हो। वरना अगर मां बाप का दिल अगर दुख गया फिर हमारी क्या है, इनसे माफी मांगना होगा, मां बाप से, अल्लाह से माफी मांगना होगा।
तो अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी कोई दायमी जिंदगी नहीं है, बाकी रहने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है, आरजी जिंदगी है। दायमी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। मरने के बाद से जो जिंदगी शुरू हो रही है वो हमारी दायमी जिंदगी है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों की तीन हालत है। तीन हालात से गुजरना पड़ता है। पहली चीज तो यह है कि हर चीज का क्या है, आगाज होता है, इब्तिदा। और दूसरी चीज है बतदरीज तरक्की। तीसरी चीज है दर्जे कमाल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका आगाज है, जो उसकी इब्तिदा है, शुरुआत है कि उसका आगाज हुआ। अब जब बच्चा बढ़ रहा है, बढ़ता चला है, नशोनुमा पा रहा है, बढ़ रहा है, तो बतदरीज तरक्की, इसकी तरक्की हो रही है। अब जैसे बच्चा जवान हो गया, फुल जवान, ये दर्जे कमाल को पहुंच गया। जवान होने के बाद में आगे बढ़ना नहीं है उसको, उसकी बढ़ना की जो है मुद्दत तो खत्म हो गई। अब जब जवान हो गया, अब धीरे धीरे उसकी जवानी बुढ़ापे की तरफ बदल रही है। अब बढ़ नहीं रहा है वो तो कमाल को पहुंच गया। अब इसका कमाल किधर जा रहा है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अब धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। बुढ़ापे की तरफ जाते जाते एक ऐसा आएगा कि बिल्कुल कमर झुक जाएगी, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, कानों की सुनवाई खत्म हो जाएगी, बल्कि क्या है, मौत के दहलीज पर कदम रख देगा इंसान। मौत सामने आ जाएगी। अब उसको बढ़ना नहीं है, अब उसको खत्म होना है। इसलिए अल्लाह वाले मौत को खुशी से कबूल करते हैं, क्योंकि रात दिन मौत की तैयारी में लगे रहते हैं, रात दिन मौत का मुराकबा करते हैं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, अपनी जिंदगी को सही जिंदगी गुजारते हैं। ये नहीं कि वह नया साल आया तो गैरों के साथ में हमारा जवाब भी शामिल हो गया और ऐश की जिंदगी गुलछर्रे उड़ा रहा है। हमारे सामने जब मौत का फरिश्ता आता, हम डर जाते, घबरा जाते, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की मौत की। आखिरत की कोई तैयारी नहीं है हमारे पास में, कब्र की कोई तैयारी नहीं है। अल्लाह वाले खुशी से मौत को कबूल करते हैं। इसलिए सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अक्सर जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, ऐ इंसानों, मौत को कसरत से याद किया करो, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है। मौत को हमेशा कसरत से याद किया करो। इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह, मौत को कसरत से याद करने का नतीजा क्या होगा? इंसान को कोई चीज हैरान नहीं कर सकेगी, दुनिया में ज्यादा हिनमाक नहीं होगा, दुनिया में ज्यादा मशगूल नहीं होगा, दुनिया में ज्यादा लगा नहीं रहेगा मौत को कसरत से याद करने की वजह से। जो इंसान मौत को याद नहीं करता वो ऐसा लग जाता इसको पता ही नहीं चलता कि मुझे मरना है, कि मुझे हिसाब किताब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उसको पता ही नहीं। बस सुबह हो रही, शाम हो रही, ना जुमा जैसा जुमा के उसको ख्याल है कि जल्दी जाना है मस्जिद के अंदर। आता तो बहुत आखिर में आता, ना आने के बाद भी वहां से क्या है, शोर शराबा करता, चिल्ला पुकार करता, जोर जोर से बातें करता। ये तो मस्जिद की भी बेअदबी है और अल्लाह और रसूल की दीन की जो बात चल रही है
वो बात सुन रहा लेकिन फिर भी उसको क्या है, हंसी मजाक कर रहा है हौस पर वजू करते करते। तो बेअदबी नहीं तो और क्या है। अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। एक तो लेट आया और दूसरा फिर क्या है, दीन की बात चल रही है और फिर उस पर क्या हंसी मजाक कर रहा है बाहर खड़े रहकर। डबल अज़ाब होगा। ऐसे अगर कोई आदमी नमाज को नहीं आ रहा है मस्जिद में और सामने बैठकर गप्पे सप्पे मार रहा है, इसको डबल अज़ाब होगा। एक तो नमाज नहीं पढ़ने का और दूसरा मस्जिद के सामने बैठकर क्या है, गप्पे सप्पे मारने का, शोर शराबा करने का, डबल अज़ाब होगा। उसको कोई हक नहीं यहां बैठने का। उसको चाहिए कि यहां से उठ और कहीं चला जा। जब नमाज नहीं पढ़ता तो यहां क्यों बैठ रहा, फिर सामने शोर शराबा क्यों करता है, क्यों चिल्ला पुकार करता है। और कहीं चला जा दूर, अपना उधर जाके मुंह काला कर। ये मस्जिद की बेअदबी है, बेहुरमती है। हम मुसलमान, हम खुद मस्जिद का एहतराम नहीं करेंगे और दूसरे अगर आकर के यहां समझे 10-20 घर अंदर आ जाए और शोर शराबा करे, अभी सब जाकर उनको मारेंगे। क्यों? अरे भाई मस्जिद हमारे, तुम यहाँ पे शोर कर रहे हो और ये कर रहे हो। तो हाँ हम तो करेंगे, हमारे बाप की मस्जिद है, हमको कौन बोलेगा। क्या इसका मतलब ये हुआ ना कि अल्लाह ताला हम सबको जो है मस्जिद का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के घर की तौफीक, अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, दीन की बात सुनने के अदब के साथ में क्या है तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे कोताहियों को, हमारे कुसूरों को, हमारे गलतियों को माफ फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी को सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नया साल होगा, हमें अपने साल को सोचना होगा। नया साल शुरू है, इसका हमें सोचना होगा कि हमने पिछले साल क्या किए हैं, क्या नहीं किए, क्या करना चाहिए और हमें अभी किस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।